इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर थ्रू रे डायग्राम। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर में कैसा होता है रे डायग्राम का यूज करके। तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग अगर देखें स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है। पहला टाइप है कनकेव मिरर, दूसरा टाइप स्फेरिकल मिरर का होता है जिसे हम लोग जानते हैं कन्वेक्स मिरर के रूप में। कनकेव मिरर हम लोग जानते हैं देखने में ऐसा होता है, ये एक स्फेयर का हिस्सा होता है। और कनकेव मिरर में जो ये आउटर पार्ट होता है या हम लोग बोल सकते हैं आउटर सरफेस होती है, ये पॉलिश्ड होती है, या हम लोग बोल सकते हैं सिल्वर्ड होती है। आउटर लेयर या आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिल्वर्ड होती है। और जो ये इनर पार्ट होता है, इनर सरफेस होती है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। कनकेव मिरर का ठीक उल्टा होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का ये जो इनर पार्ट होता है ये पॉलिश्ड होता है, सिल्वर्ड होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिल्वर्ड होता है। कन्वेक्स मिरर का जो आउटर सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। आई होप रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पॉलिश्ड आप समझ रहे होंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब अगर इधर इनर पार्ट पर अगर कोई इंसिडेंट रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, और कन्वेक्स मिरर में अगर कोई रे आएगी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। तो अब हम लोग आगे चार रूल देखने वाले हैं, या हम लोग बोल सकते हैं वो ट्रिक है। बस आप उन चार रूल्स को याद कर लीजिए। यहां पर हम लोग याद करने से बेहतर आपको समझाएंगे। आप बस वो चार रूल या हम लोग बोल सकते हैं ट्रिक याद कर लीजिए। पूरा जो स्फेरिकल मिरर के द्वारा रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन होता है चुटकी में आपको याद हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग रूल्स पर चलते हैं। रूल्स हम लोगों को समझ लेने हैं, याद कर लेने हैं, उसके बाद हम लोग रे डायग्राम देखेंगे। रूल टू ऑब्टेन इमेज थ्रू रे डायग्राम। चार रूल है। पहला जो रूल है अच्छे से हम लोग समझेंगे। अगर हमारे पास कोई कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, इधर हम लोग कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। हम लोग जानते हैं जो एक कन्वेक्स मिरर है और एक कनकेव मिरर है, इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ये जो स्ट्रेट रे गुजरती है इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ठीक कन्वेक्स मिरर में भी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर रे गुजरती है इसे हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के रूप में। ये हमारे पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल होता है, यहां पर कुछ ये फोकस होता है, और फोकस की सेम डिस्टेंस अगर हम लोग और दूर कर दें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इधर भी यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पर फोकस होगा, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब पहला रूल है, अगर कोई रे जो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल आए तो ये जो रे होती है रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरती है। ये बात हम लोगों को बस याद रखनी है। कन्वेक्स मिरर में भी सेम, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे पैरेलल ये रे आई और ये वापस चली जाएगी। इसमें क्या होता है, बस जब हम लोग ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसे अगर वापस बैक साइड ड्रॉ करें तो ये हमें फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी। एक्चुअल में यहां से नहीं गुजर रही होगी क्योंकि रे हमारी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, लेकिन वो फोकस से अगर हम लोग उसे पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो हमें दिखेगा कि वो फोकस से होकर जा रही है। पहला रूल है, या हम लोग इसे ट्रिक के रूप में याद कर लें। जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसे आप कॉपी पर लिख लीजिए। आगे हम लोग रूल नंबर 2 समझेंगे। रूल नंबर 2, फिर से हम लोग एक कनकेव मिरर बना लेते हैं और एक कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये रहा हमारा कनकेव मिरर और यहां पर हमने बना लिया कन्वेक्स मिरर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस रहा, ये हमारे पास पोल है, यहां पर भी पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें यहां पर फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रूल नंबर 2 है बहुत इजी रूल है। अगर कोई रे फोकस से होकर गुजरे
ये इंसिडेंट रे फोकस से होकर गुजरी और मिरर पर टकराई। मिरर पर टकराने के बाद ये सीधे जो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था उसके पैरेलल में वापस चली जाएगी। सेम इधर भी इंसिडेंट रे आई, फोकस पर इंसिडेंट रे आते हुए हमें दिखेगी। इंसिडेंट रे आई, हम लोग अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा फोकस है, हमें दिखेगा कि जो इंसिडेंट रे है वो फोकस पर आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस चली जाएगी। अब अगर हम लोग रूल नंबर 1 देखें और रूल नंबर 2 देखें तो ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। रूल नंबर 1 में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी और वो फोकस से होकर चली गई थी। लेकिन इसमें क्या होता है, फोकस पर या हम लोग बोल सकते हैं फोकस से होकर रे आती है और फिर वहां प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर चली जाती है। यहां पर कन्वेक्स मिरर में भी जो रे आएगी इंसिडेंट रे वो हमें लगेगा कि ये फोकस पर आ रही है, एकदम फोकस के सामने आएगी और बाद में जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चली जाएगी। तो ये रूल नंबर 2 था, या आप इसे रूल के रूप में याद कर लें या फिर ट्रिक के रूप में याद कर लें। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3, अब हम लोग एक बार पुनः कनकेव मिरर बना लेते हैं और एक कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये हमारा कन्वेक्स मिरर रहा और एक ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारे यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पर भी पोल, ये हमारा फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें भी यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रूल नंबर 3 है, सबसे जी रूल नंबर 3 है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, हमारे पास एक रे है इंसिडेंट रे, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर अगर गुजरी है तो ये डायरेक्ट इस मिरर पर टकराएगी और वापस उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। मतलब जिस पाथ पर ये आई थी उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। कन्वेक्स मिरर में भी अगर मान लीजिए हमारे पास एक रे आई, ये आती हुई प्रतीत होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, उसी रे पर उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। यही रूल नंबर 3 था, इसे आप ट्रिक के रूप में याद कर लीजिए। अब हम लोग जो चौथा रूल है उस पर चलते हैं। चौथे रूल के लिए हम लोग सिर्फ जो ये रे थी इसे इरेज कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में इंसिडेंट रे पोल पर टकराती है। मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे आई, पोल पर टकराई और पोल पर टकरा के ऐसे वापस चली जाएगी और जो ये एंगल बनेगा यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट एंगल और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, यहाँ पर भी अगर कोई हमारे पास रे ऐसे आई, यहाँ से वापस चली जाएगी और जो ये रे और जो ये इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा ये दोनों बराबर होंगे। तो ये 4 रूल हैं, आप इन्हें ट्रिक के रूप में याद कर लीजिए। इन चारों ट्रिक का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं, चारों रूल का यूज करके अभी हम लोग स्फेरिकल मिरर एक एक करके, पहले कनकेव मिरर फिर कन्वेक्स मिरर, सभी में रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे और आपको बहुत ही आसानी से अब समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली स्लाइड पर हम लोग। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। जो कनकेव मिरर होता है उसमें 6 अलग अलग पोजीशन होती हैं जिन पर अगर इमेज बनेगी तो उसका नेचर अलग अलग होगा। तो एक एक करके हम सभी पोजीशन पर इमेज जनरेट करके देख लेंगे और उसका डायग्राम भी देख लेंगे। तो आइए हम लोग पहली पोजीशन पर देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज कैसी होगी, रे डायग्राम कैसा होगा। ये हमने सबसे पहले एक कनकेव मिरर बना लिया। अब इस कनकेव मिरर में हमारे पास यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा होगा, यहाँ पर एक पोल होगा, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पर है, इधर कहीं होगी। अब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उससे एक ऐसी रे जरूर होगी जो इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही होगी। तो एक ही हमारे पास रे हो गई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही, और अभी हम लोगों ने रूल देखा था जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है वो फोकस से होकर गुजरती है। तो ये हमारी रे यहाँ फोकस से होकर ऐसे गुजरेगी, ये हमारा फोकस है। एक और रे ऐसी होगी जो यहाँ फोकस से होकर गुजर रही होगी, ये हमारी रे हो गई और यहाँ से फोकस से होकर ऐसे गुजर गई। अब हम लोग देख सकते हैं ये हमारी एक इंसिडेंट रे थी जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई थी और फोकस से होकर चली गई। एक ए रे थी जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही थी और फोकस से होकर चली गई। यही जब हम लोगों ने रूल देखे थे, पहला ही रूल था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो फोकस से होकर जाएगी।
ये हमारी इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। जो ये दोनों रे हैं फोकस पर आपस में आकर मिलती हैं, मतलब जो इमेज जनरेट हुई या इमेज फॉर्मेशन हुआ वो फोकस पर हुआ। ये हमारे यहाँ पर इमेज बन गई। अब अगर हम लोग इसके नेचर की बात करें, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हुआ उसका नेचर कैसा होगा, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेचर कैसा होगा। जो ऑब्जेक्ट होगी वो बहुत छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट बने, इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और जो इमेज होगी वो पॉइंट साइज की होगी, पॉइंट साइज इमेज होगी। थर्ड है इमेज रियल होगी, जो ये ऑब्जेक्ट आकर एक्चुअल में मीट हुई है तो रियल होगी। और चौथा नेचर होगा ऑब्जेक्ट जो होगी वो इन्वर्टेड होगी। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, यहां पर हम लोग अगर देखें, मान लीजिए ये है चुन्नू लाल, अभी ये ऐसे खड़ा है। अब अगर ये इन्वर्टेड हो जाएगा, अभी इसका सर ऊपर है पैर नीचे है, इन्वर्टेड होने के बाद सर नीचे हो जाएगा और इसका पैर ऊपर ऐसे उल्टा हो जाएगा, यही होता है इन्वर्टेड। तो हाईली डिफिनिश होगी, पॉइंट साइज की होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब हम लोग दूसरी पोजीशन पर चलते हैं, जो होगी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। अब दूसरी पोजीशन है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बार पुनः हम लोग कनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया कनकेव मिरर, आउटर सरफेस पॉलिश्ड, इनर सरफेस रिफ्रैक्टिंग। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है लेकिन एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है। मान लीजिए हमारी ऑब्जेक्ट ये रही, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे आएगी जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पैरेलल होगी, तो हम लोग वो रे ऐसे ले आए। हम लोग जानते हैं अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये फोकस से होकर ऐसे चली गई। अब हम लोग जानते हैं एक और हमने रूल पढ़ा था, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो उसी पाथ पर वापस चली जाती है। तो इस केस में भी एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ऐसे आएगी और इसी पाथ पर वापस चली जाएगी, ऐसे आई और इसी पाथ पर वापस चली गई। अब हम लोग देख सकते हैं जो ये दोनों रे थी इनका जो मीटअप हुआ यहां पर हुआ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो यहीं पर हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गया। जो इमेज बननी थी वो यहां पर बन गई। देखते हैं हम लोग, जो ऑब्जेक्ट थी वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर थी बट फाइनाइट डिस्टेंस पर थी। इमेज जो जनरेट हुई वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हुई। अब हम लोग नेचर की बात करते हैं, इस इमेज का नेचर कैसा होगा। जो इमेज होगी वो छोटी होगी, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे वो छोटी होगी, तो मतलब पहला हो गया डिमिनिश्ड साइज। दूसरा है ऑब्जेक्ट रियल होगी, इमेज रियल होगी, रियल इमेज। और तीसरा, अभी ये ऑब्जेक्ट इरेक्ट थी, इमेज जब बनी तो वह इन्वर्टेड हो जाएगी, इन्वर्टेड इमेज, ये नेचर होगा। अब हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, जो स्फेरिकल मिरर होता है इसमें एक पैटर्न होता है। अगर याद रखना, अगर इमेज रियल है तो जो उसका नेचर होगा वो सदैव इन्वर्टेड होगी। वहीं अगर इमेज वर्चुअल बनी तो जो हमारे पास इमेज होगी वो सदैव इरेक्ट होगी। अब हम लोग तीसरी पोजीशन पर आगे चलते हैं, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी। तीसरा है ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो हम लोग सबसे पहले एक कनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हमने कनकेव मिरर बना लिया। एक ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारे पास, यहां पर पोल होगा, ये हमारे पास फोकस हो गया और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस पोजीशन में यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगी। हम लोग जानते हैं एक हम लोग रे ऐसे बना सकते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर आ रही होगी और हम लोग अच्छे से जानते हैं वो फोकस से होकर गुजरेगी। ये हमारा पहला रूल था। आई होप अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम लोगों ने जो 4 रूल देखे थे, उन्हीं 4 रूल में से किन्हीं 2 रूल का यूज करके, किन्हीं 2 रेज का यूज करके हमें हर पोजीशन पर इमेज फॉर्मेशन करवाना होता है। तो हम पहला यहाँ पर एक इमेज, पहली रे हम लोग बना चुके हैं। एक और रे हमें सोचनी है जो अगर हम बनाए तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो जाए। अब अगर हम इसमें देखें, अगर हम लोग फोकस से एक इमेज, अगर हम लोग फोकस से एक रे लाए तो हम लोग जानते हैं अगर कोई रे फोकस से होकर आती है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट होकर वो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल वापस चली जाएगी। तो हम लोग लाते हैं यहाँ पर हम एक रे ले आए और ये अभी ऐसे वापस चली जाएगी। अब हम लोग देख सकते हैं दोनों रे आपस में मिल चुकी हैं, मतलब इमेज फॉर्मेशन हो चुका है। जो ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें इमेज बनती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती है क्योंकि ये दोनों रे यहीं पर आपस में आकर मिली। तो अब हम लोग इसमें लिख लेंगे ऑब्जेक्ट थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर थी और जो हमारे पास इमेज बनी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी। अब एक चीज अगर हम लोग देखें, जितनी डिस्टेंस ए थी उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से, इमेज की डिस्टेंस मिरर से, दोनों सेम है। तो हम लोग लिख लेंगे सेम डिस्टेंस पर बनेगी और इसमें साइज भी सेम होगा, सेम साइज। और जो इमेज जनरेट हुई वो रियल इमेज होगी और रियल इमेज होगी तो वो इन्वर्टेड होगी। ये हम लोगों को समझ के रखना है। अगर इमेज रियल है तो सदैव वो स्फेरिकल मिरर द्वारा अगर बनी है तो इन्वर्टेड होगी, अगर इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी। तो तीसरी पोजीशन पर हम लोगों ने समझ लिया कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। चौथी पोजीशन है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो इमेज कैसी होगी और कैसे बनेगी। चौथा जो पोजीशन होती है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हो। फिर से हम लोग एक बार कनकेव मिरर अपना प्यारा सा बना लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये यहाँ पर पोल हो गया, ये यहाँ पर फोकस हो गया और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इस कंडीशन में जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो मान लीजिए हमारी यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गई। अब जो पहली रे है हम लोग बिना सोचे समझे किसी भी पोजीशन पर रे डायग्राम बनाना है, एक ऐसी रे हमें बना लेनी है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो। तो पहली हम लोग ऐसे रे बना लेंगे और ये फोकस से होकर चली जाएगी। अब एक और हमें रे बनानी है। फिर से अगर हम लोग फोकस से होकर रे को गुजारें, ऐसी हमने रे बनाई, यहाँ पर फोकस है। हम लोग जानते हैं अगर रे फोकस से होकर आई है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर चली जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे चली गई। अब जो यहाँ पर दोनों रे का मीटअप हुआ वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। जो इमेज बनी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी, बैक साइड बनी। तो हम लोग देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट हमारी है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है और जो इमेज हमारी जनरेट हुई वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इस केस में जो हमारी इमेज बनती है वो बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। तो जो इमेज होगी उसका साइज जो होगा वो इनलार्ज होगा, इनलार्ज। और जो हमारी इमेज होगी वो रियल होगी और रियल होगी तो वो इन्वर्टेड होगी। तो ये इस प्रकार इमेज फॉर्मेशन होता है अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ पोजीशन।
ऑब्जेक्ट एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर ही रख दें, ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो इमेज कैसी होगी? फिर से हम लोग कनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये यहाँ पर फोकस होगा और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अभी क्या है इस केस में, जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर है, ये हमारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब एक रे हम लोगों को बना लेनी है जो पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस से, वो फोकस से होकर वापस चली जाएगी। ये कुछ ऐसे फोकस से होकर वापस चली गई। एक और इमेज हमें सोचना है। हम लोगों ने जब रूल पढ़ा था तब देखा था अगर कोई रे पोल पर अटैक करे, या यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं पोल पर आए, तो वो सीधे यहाँ पर सेम एंगल के साथ वापस चली जाती है। तो वही रे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ से एक रे आई पोल पर और यहाँ से ऐसे चली गई। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपस में बहुत इंफिनिटी पर जाकर एक दूसरे से मिलेंगी, तो जो इमेज जनरेट होगी इस केस में वो इंफिनिटी पर जनरेट होगी। तो हम लोग फिर से लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी फोकस पर है और जो इमेज हम लोगों को मिली वो इंफिनिटी पर मिली। इमेज ये दोनों रे कहीं जाकर इंफिनिटी पर आपस में मिलेंगी जहां पर इमेज जनरेट होगी। और इस कंडीशन में जो हमारे पास इमेज मिलती है वो हाईली इनलार्ज्ड होती है, मतलब बहुत बड़ी होती है। तो उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज होता है उससे बहुत बड़ी बनती है, और जो इमेज होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। एक और हम लोगों को बस समझना है, पोजीशन 6, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रख दी जाए तो इमेज कैसी होगी? छठी पोजीशन है ऑब्जेक्ट एट नहीं, बिटवीन फोकस एंड पोल। इस कंडीशन के लिए हम एक और मिरर बना लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये यहाँ पर फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में, मान लीजिए ये हमारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा? हम लोगों ने एक रूल देखा था, अगर हम लोग एक रे बना लें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने से ऐसे जाए, मतलब यहां पर ये जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर, फिर क्या होगा? ये उसी जगह पर वापस चली जाएगी। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये ऐसे यहां से रे आएगी और इसी पाथ पर वापस ऐसे चली जाएगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी। और एक और रे अभी हमें सोचनी है, वो रे अगर हम लोग यहाँ पोल पर ले आए, मान लीजिए एक रे है पोल पर आई, सेम एंगल पर ऐसे चली जाएगी। अब इस कंडीशन में हम लोग देखें, एक ये जो रे है इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, क्या है कभी आपस में मिलेंगी? इधर बिल्कुल नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऐसे जा रही हैं। अब अगर हम लोग इसमें देखें, हम लोग बैक साइड अगर स्टैंड करें इस इमेज, इस रे को ऐसे और यहाँ पर इस रे को ऐसे, तो यहाँ पर ये दोनों रे हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी। एक्चुअल में नहीं मीट होंगी बट मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो यहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका नेचर। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल है, और जो इमेज जनरेट हुई वो बियॉन्ड मिरर के पीछे साइड बनी, इमेज बियॉन्ड मिरर, या हम लोग बोल सकते हैं बैक साइड बनी। और जो ये इमेज बनेगी ये बहुत ही हाईली इनलार्ज होगी, तो हम लोग लिख लेते हैं इनलार्ज होगी, इनलार्ज्ड। और इस केस में अभी तक हमारे जो 5 केस थे उसमें हमारी इमेज बनती थी वो रियल बनती थी, इन्वर्टेड बनती थी। लेकिन इस केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, आभासी होगी। रियल इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट होती हैं। जैसे अगर एक रिफ्लेक्टेड रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये जब तीनों एक्चुअल में आपस में मिल रही हैं तो हम लोग बोलते हैं ये रियल इमेज है। अब अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें एक इमेज, एक रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, एक ऐसे जा रही है, अब इस केस में आपस में कभी नहीं मिलेंगी। अगर हम लोग बैक साइड एक्सटेंड करें तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी, तो ये जो इमेज बनेगी वर्चुअल होगी, आभासी होगी। तो यहाँ पर भी रियल में नहीं दोनों इमेज मिल रही हैं लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। सभी जगह पर हम लोगों ने
ऑब्जेक्ट को रख के इमेज फॉर्मेशन कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अब इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। कॉपी पर 3 से 4 बार नोट डाउन कीजिए, बार बार इन रे डायग्राम को बनाइए। कोई उसके बाद आप कहीं पर कोई पूछ दे आपसे कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज कैसी होगी, उसके बाद आप एकदम सक्षम होंगे उसे बताने में। तो अब आगे हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। उसमें सिर्फ 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन अभी हम अच्छे से समझ लेंगे। तो इस अगली स्लाइड पर हम लोग समझेंगे कन्वेक्स मिरर। अब हम लोग आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 पोजीशन है जो हम लोगों को समझनी है। पहली पोजीशन है अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज कैसी होगी। तो सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स मिरर को एक बना लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस रहा, ये यहां पर फोकस होगा, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब जो ऑब्जेक्ट होगी वो इधर कहीं इंफिनिटी पर होगी, तो उस ऑब्जेक्ट से इंफिनिटी से एक रे आएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। मान लीजिए वो एक रे ए आ रही है, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो ये रे फोकस के सामने से होकर इधर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ये हमारा फोकस है। अगर हम लोग देखें तो एक रे है जो रिफ्लेक्ट होकर गई, वो फोकस से ठीक ऐसे सामने होकर गई। और एक और हम लोग रे बना लेते हैं, यहां से आ रही होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। ये रे भी जो एक फोकस होगा इसके सामने एकदम ऐसे चली जाएगी। अब अगर हम लोग देखें इन दोनों रे में कभी ये आपस में नहीं मिलेंगी, तो इस साइड तो इमेज जनरेट नहीं होगी। अगर हमें इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर करवाना है, तो अगर हम ये रिफ्लेक्टेड रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है, इसे पीछे की ओर स्टैंड करें, हम लोग अगर पीछे की ओर स्टैंड करेंगे तो फोकस से होकर जाएगी। यहां भी अगर पीछे की ओर स्टैंड करेंगे तो फोकस से होकर जाएगी। दोनों स्टैंड करने पर फोकस पर मिलती हैं, तो यानी जो इमेज जनरेट हुई वो फोकस पर जनरेट हुई। यहां पर इमेज जनरेट हो गई और ऑब्जेक्ट जो थी वो इंफिनिटी पर थी, इधर ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर थी। इसमें हम लोग अब लिख लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर है, इमेज जो हमारे पास फॉर्मेशन हुआ वो फोकस पर हुआ, और जो ये इमेज जनरेट होगी इस केस में वो बहुत छोटी होगी। तो हम लोग लिख लेते हैं इमेज होगी हाईली डिमिनिश्ड। क्योंकि ये जो रे है एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, हमें मिलती हुई प्रतीत हुई है, तो जो हमारी इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल इमेज होगी तो वो इरेक्ट होगी। हम लोग पीछे इस बात को काफी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होगी फाइनाइट डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। इस कंडीशन को समझने के लिए एक हम फिर से कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये हमारा प्यारा सा कन्वेक्स मिरर बन गया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर पोल होगा, ये फोकस हो गया और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब हम लोग देखते हैं यहां पर हमारे पास मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, एक फाइनाइट डिस्टेंस है। अब यहां से एक रे आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, ऐसे वापस चली जाएगी। अगर हम लोग इसे पीछे की ओर स्टैंड करेंगे तो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। एक और हमें रे बना लेनी है। मान लो अगली रे हम लोग बनाते हैं जो पोल पर यहां पर आती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होकर हम लोग जानते हैं सेम एंगल से ऐसे वापस चली जाएगी। तो हम लोगों ने 2 रे बना ली हैं। अभी हम लोग अगर देखें ये दोनों रे इधर साइड कभी भी मीट नहीं होंगी, आपस में नहीं मिलेंगी। तो अगर इमेज फॉर्मेशन करना है तो हम इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करने पर फोकस से होकर गुजरेगी, और जब इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऐसे गई और यहाँ पर दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई प्रतीत होंगी, मतलब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब इस कंडीशन में क्या, जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर है और जो इमेज बनी वो बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब इस इमेज का जो नेचर होगा वो डिमिनिश्ड होगी, इमेज छोटी साइज की होगी। इमेज क्योंकि एक्चुअल में रे मिलने से नहीं बनी है, जब हम लोगों ने रे को एक्सटेंड किया था पीछे की ओर तब इमेज बनती हुई हम लोगों को प्रतीत हुई थी, इसलिए इमेज वर्चुअल होगी। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। हम लोगों ने देख लिया कन्वेक्स मिरर
में इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम का यूज करके कैसे करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने देखा था कनकेव मिरर में कैसे करते हैं। अब आप कॉपी पर 3 से 4 बार सभी डायग्राम को बनाने का प्रयास कीजिए, फिर बिना देखे उसे बनाने का प्रयास कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद कोई आपसे कहीं से भी पूछ दे कि ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर है या सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है, तब इमेज कहां बनेगी, आप बताने में बिल्कुल सक्षम होंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।